हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो अभी हमारा न्यू मून गया है और उसकी जो एनर्जी है वो अगले 3 to 4 डेज तक रहती है। और जो चेंजेस आते हैं न्यू मून के टाइम वो तो परमानेंटली ही रहते हैं। सो आज जो ये मेरा मैसेज है, चैनलिंग है, ये डायरेक्ट फ्रॉम महादेव, हाँ, आई कॉल हिम बाबा। तो उनकी तरफ से आया है और ये स्पेसिफिकली डीएम्स के लिए है। अगर आप डीएफ्स हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर आप डीएम्स के साथ टच में हैं तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि वो ट्रिगर ना हो। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और बाबा ने बिल्कुल क्लियरली एक वार्निंग दे दी है कि अगर अब जो डीएम्स हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, अगले 1 से 2 महीने में यूनियंस होने हैं, तो अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो ये मौका नहीं दिया जाएगा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फिर वो तड़पते रहेंगे और उनके कुछ भी काम नहीं बनेंगे, उनको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी फैमिली मेम्बर या किसी ने भी उनको डीएफ से अलग करने की कोशिश करी है तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, नेगेटिव एडवर्स इफ़ेक्ट्स का। जो कुछ भी हो सकता है, इवन मैं बोलना नहीं चाहती, बट एंड ऑफ लाइफ तक हो सकता है, इतने क्रेजी इम्पैक्ट आ सकते हैं। सो डीएम्स मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ एक एक्शन लेके यूनियन की तरफ बढ़ें। अगर आपको लगता है आपका फाइनेंस सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो आपको कोई शादी करने को नहीं बोल रहा, आप एक हारमोनियस यूनियन में भी आ सकते हैं। और एकदम से सब कुछ नहीं करना होता, धीरे धीरे करके आप उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ पे आप 100% कमिटमेंट डीएफ को दो। डीएफ मोस्टली जो अभी तक यूनियन तक पहुँची हैं उनका मोस्टली देखो काम कंप्लीट है, वो आपकी वजह से सफ़र कर रही हैं, कुछ उनकी चीज़ें रुकी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर उसके बाद भी आप लोगे, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, ये एक वार्निंग है शिव जी की तरफ से कि आप प्लीज़ इस बात को समझें कि अपने डर और अपने जो आपके 3D की लाइफ है इससे ऊपर बढ़ना है। इस वक्त ये वो वक्त है कि आपने एक्शन नहीं लिया तो फाइनेंशियली आप तबाह हो जाएंगे और लॉसेस होंगे, हेल्थ का प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि आप और आपके डीएफ, ठीक है, इस दुनिया में इसीलिए आए थे ताकि साथ मिलके आगे बढ़े। तो कोई भी और डीएफ और डीएम अगर अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और अगर डीएफ ने सारा काम करके रखा हुआ है, इनर वर्क वगैरह, तो आपका ये काम बनता है कि आप एक्शन लें। डीएफ एक्शन ले सकती हैं लेकिन हमको नहीं लेना है, हमको डिवाइन की तरफ से पूरी गाइडेंस होती है कि एक्शन ना लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एक ही काम तो है यार, ये काम तो डीएम को करना पड़ेगा ना, ये अथॉरिटी में तो आना पड़ेगा ना। तो आप लोग अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जर्नी को डिले कर रहे हैं। होना वही है जो डिवाइन ने लिखा है, आप दोनों को एक साथ होना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड दिस फॉर लॉन्ग, ठीक है। और जो डीएफ है मैं उनको ये बोलूँगी कि देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डीएम नहीं आ रहे तो आपके कुछ काम अभी बाकी है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को आप कंसीडर करके चलें, क्योंकि सारा काम करने के बाद भी अगर वो अवेकन नहीं हुए हैं और अवेकन हुए तो एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुए, तो ये आपकी गलती नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। ये अब डीएम्स का टाइम है कि बिल्कुल खड़े हो जाओ और अलर्ट हो जाओ और कुछ करके दिखाओ। अब मैं जानती हूँ कि बड़े बड़े डिसीजंस, कमिटमेंट्स एकदम से नहीं हो सकते, बट आप फॉर एवर भी नहीं ले सकते। हाँ, 2 3 6 महीने की बात है, तो आप शुरू तो करो, आज फर्स्ट स्टेप तो लो, भगवान से गाइडेंस मांगो, सरेंडर करो, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा लग रहा होगा कि मैं डांट रही हूँ डीएम्स को, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि लॉस आप लोगों का है। एज अ टीम डीएफ एंड डीएम एंड डिवाइन, आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस है।
आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि इन सब चीज़ों की वजह से डीएफ किस चीज़ से गुजरती है, उसको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है, ये तो आप समझोगे नहीं। और खैर, इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अपने लिए तो सोचो। आप चाहते हो कि आपकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो आपकी 3D की फैमिली है ना, उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ेगा। आपके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे तो आप काहे के डीएम, विल यू बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ विदाउट फाइनेंसेस? तो इतना बड़ा जो आप रिस्क ले रहे हो बैठ बैठ के, मतलब अंडे दे रहे हो सॉरी, बैठ बैठ के अंडे दे रहे हो, कर लो यार कुछ, उठो उठो, ये वक्त आ गया है। अपने आप को मोटिवेट करो। डीएफ को अगर ब्लॉक करा हुआ है उसको अनब्लॉक करो, और अगर आपने कुछ गलत शलत उससे बोला हुआ है तो आप उसको एक सॉरी का मैसेज देके बात शुरू करो, ठीक है? क्योंकि वो डीएफ है, वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगी, वो ईगो में नहीं आएगी, ठीक है? और डीएफ अगर आप ईगो वीगो में और एंगर में चल रहे हो तो मत करना, ठीक है? अभी यूनियन होने दो, आपके भी काम नहीं होंगे, उनके भी काम नहीं होंगे, थोड़ा रिस्की हो जाएगा मैटर। ये डायरेक्ट भगवान की तरफ से वार्निंग है, ठीक है? और आपको बोला जा रहा है डीएम्स, ठीक है? डीएम्स को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन डीएम्स अभी लॉयल्टी टेस्ट होंगे आपके, लॉयल्टी के टेस्ट होंगे, आपको खरा उतरना पड़ेगा, आपको लॉयल रहना पड़ेगा। तो आप थर्ड पार्टी में अगर इंटीमेसी अवॉइड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है तो वही फिज़िकल इंटीमेसी को अभी आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है? तो फिज़िकली इंटीमेट किसी के साथ आप ना होए, और अपने आप को एक डिवाइन मैस्कुलिन समझने की कोशिश करें, थोड़ा कंपैशन दिखाएं दुनिया की तरफ, और थोड़ा एक इंसान बनने की कोशिश आप करो। मैं ये नहीं कह रही आप इंसान नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान होगे, बट कुछ चीज़ें हमारी रह जाती हैं ना। ये पूरा मैसेज हर एक बंदे के साथ नहीं जाएगा या हर एक बंदी के साथ नहीं जाएगा, तो जो मैसेज आपको समझ आ रहा है आप वो लें और बाकी आप छोड़ दें, ठीक है? कोई भी चीज़ दिल से नहीं लगाना, नहीं तो आपकी बदुआएं मेरे तक पहुंच जाएंगी, फिर मैं तो आई सेंड बैक टू द सेंडर इन 200। सो वो आप देख लेना, ठीक है? अच्छा ही सोचना सबके लिए, तो अच्छा ही होगा। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वार्निंग मैसेज था, स्पेशली फॉर डीएम्स, ठीक है? और डीएफ अभी सब ठीक है, कोशिश करो कि आप थोड़ा रिलैक्स रहो। अभी न्यू मून गया है, आप सारी की सारी एनर्जी जो है वो डीएम्स की पिक कर रहे हो, ठीक है? सेक्सुअली अभी आपको भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है, मतलब सेल्फ के साथ भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी इस वक्त एनर्जी आपकी लीक हो रही है, ठीक है? बस थोड़े दिन रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ, एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और डिटैचमेंट में रहने की कोशिश करो। डिटैचमेंट के बहुत सारे सबलिमिनल्स होते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप वो सबलिमिनल चला के रखो और उसको सुनो। सबलिमिनल कोई भी मत चला लेना, किसी में कुछ हिडन मैसेज होता है इन द बैकग्राउंड, बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो कौन सी चीज़ कैसी होती है ना आजकल। अगर हो पाया तो मैं कमेंट सेक्शन में एक डिटैचमेंट सबलिमिनल डाल दूंगी जो मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है और बिल्कुल सेफ है, ठीक है? सो लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल राइट, लव एंड लाइट, बाय।